में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव समिति के साथ बैठक ली है। बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार के साथ ही। इसके साथ ही बात रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जारी सियासत की भी करेंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बात स्वामी विवेकानंद की जयंती के पर मनाए जाने वाले युवा दिवस की होगी, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं ने सूर्य नमस्कार किया। उनके साथ ही प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। तरकश में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से 5 लाख लड्डू अयोध्या राम जी के भोग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही बताएंगे रामलला के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का मास्टर प्लान। तरकश में बात राम भक्तों की भी होगी, जो रामलला के आगमन के पहले काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल से अयोध्या जा रहा है। और बात होगी सीजीपीएससी की, जिसका रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 10 में से 9 लड़कियों ने बाजी मारी है। और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारी में लग गई है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ एक बड़ी बैठक की है। बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत कांग्रेस चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। मैं जानता हूं, तो मैं आप कहना चाहता हूं, ऐसा है हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूं और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लड़कर आगे बढ़ें, चुनाव जीतें और कांग्रेस को मजबूत करें। छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसकी पहली बैठक आज हम लोगों ने यहाँ पर ली है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई सभी मान्य सदस्यों के योगदान से। और 11 लोकसभा क्षेत्रों पे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इन सब ने संकल्प लिया है कि इस बार पहले से कहीं बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहेगा लोकसभा के अंदर। तो इश्यूज़ क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, रोड मैप क्या रहेगा, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और चुनाव के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, उस पर विस्तार से चर्चा करी है। हाँ, संगठन में जहाँ कुछ कमियां हैं, जहाँ कोई पद खाली हैं, जहाँ बदलाव करने की जरूरत है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको हम करते रहेंगे। लेकिन संगठन अब पूरी तरह मुस्तैदी से धरातल पर उतरेगा और हम लोग खुद सभाएं करेंगे, संभाग में, जिले में, लोकसभा क्षेत्र वाइज जनता तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे और जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैसेज है इस लोकसभा चुनाव के लिए, उस मैसेज, उस संदेश को हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ तक हम लोग पहुंचाएंगे। देखिए, चुनाव में व्यक्ति हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रक्रिया चयन की है, उसमें जो सबसे जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको हम टिकट देगी पार्टी। मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। जो भी व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा, आम राय से, सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो वहीं सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ सपने देखने का काम करती है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। सचिन पायलट जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली बार उनकी सरकार रही और उनका खाता नहीं खुला लोकसभा में। तो जो राजस्थान में लोकसभा में खाता नहीं खोल पाए, वो छत्तीसगढ़ में क्या खाता खोलने की बात करेंगे। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस की आज की हुई बैठक किन किन मुद्दों पर खास रही है। सचिन पायलट ने बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही संगठन को और मजबूत करने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई है। तो वहीं हार से निराश कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए पायलट ने बात की और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के भी इस रणनीति को सफल बनाने पर बातचीत की गई है और लोकसभा चुनाव में दिग्गजों के चुनाव लड़ने को लेकर के भी बात इस दौरान की गई।
और चर्चा करने के लिए एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की गई और साथ में यह भी कहा कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम आगे उतारेंगे। और जब ये पूछा गया कि क्या किसी तरह से कोई मनभेद या मतभेद है इंडिया गठबंधन में, तो उन्होंने कहा कि विचार सबके एक ही हैं और लेकिन यहां पर मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद की कोई तस्वीर नहीं। देखिए, एक तरह से मतभेद की बात उन्होंने स्वीकार की और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बीच में किस तरह का मतभेद है उसको लेकर के दरअसल ये सवाल पूछा गया था। और सवाल ये था कि छत्तीसगढ़ में आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जा रहे हैं और आपके जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जो नाराजगी एक दूसरे के खिलाफ वो जाहिर होती है और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हार की वजह रही। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, इस तरह की बात नहीं है, मतभेद हैं और सबको साधने की बात उन्होंने कही। लेकिन कार्यक्रमों का जो जिक्र किया, उस कार्यक्रम के जिक्र में ये जरूर कहा कि सभी नेताओं को जिम्मेदारी उठानी होगी और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो चुनाव में हार निश्चित है। इसीलिए आपकी कोऑर्डिनेशन जो होती है वही लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करेगी। और उन्होंने कहा कि लोकसभा वार ब्लॉक वाइज कांग्रेस के बड़े नेताओं को जाना चाहिए और वहां पे कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनको तैयार करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ें। दूसरा जो एक अहम मसला है जिसको लेकर के कल भी चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी की यात्रा जो आने वाली है उस यात्रा में कैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौका मिले जिससे कार्यकर्ता रिचार्ज हो सके, ये कांग्रेस कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को लेकर के भी विनेबिलिटी की बात कही गई है। लेकिन उसमें जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि युवाओं को मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका मिले, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि किसको मौका मिलता है। तो बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यही है कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो कद्दावर मंत्री रहे हैं, जो चुनाव हार गए इस विधानसभा चुनाव में, उनको ये मौका मिले, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, उन पर दांव कांग्रेस को लगाना चाहिए और उसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। तो कांग्रेस बहुत सारी चुनौतियों से एक साथ निपट रही है। 2 दिन सचिन पायलट रहे, 2 दिन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अलग अलग तरीके से मुलाकात की, 1-to-1 मुलाकात की। तो बहुत सारी रणनीतियां हैं, उनको लेकर के चर्चा की गई है कि कैसे उस पर मजबूती से खड़े उतरना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।